गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं शुरू करते हैं। मरीम बोलती है, अचानक हलचल, क्या युवराज आ रहे हैं? लूसिया बोलती है, हो सकता है, लेकिन अचानक माहौल बदल गया। पृथ्वी पर कौन आ सकता है? मेरी लेडी, लेकिन यह नहीं हो सकता। अब क्या वो व्यक्ति यहाँ है? फिर सीन कट होता है। अपडेला साम्राज्य का पहला प्रिंस, जिसने शक्तिशाली रोलबेला परिवार में शादी करके उत्तराधिकारी स्थिति मजबूत की। छोटा सूरज के रूप में स्थिति का प्रतिबंध बनाना, आमतौर पर राजधानी विवाह का लाभ, और इसके लिए राजशाही कुलीन में लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात इसे अलग बनाती है, एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। उसका रिश्ता लंबा समय तक चला। चारिक रूप से मैरिकल की शादी कर दी गई थी, इसलिए क्राउन प्रिंस ने उसका इंतजार किया, लेकिन देखना असामान्य नहीं था। और जिस बात ने मुझे हैरान कर दिया वो यह बात थी युवराज का अस्तित्व। इस दौरान क्राउन प्रिंस बीमारी से ग्रस्त थे और इस वजह से उनको परेशानी होती थी। उसके बाद जब वो मैरिकल से मिलने जाते थे तो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। बटलर बोलता है, माफ करें महाराज, अभी तक मैरिकल नहीं आई है और महाराज यहाँ पर बस लूसिया है और हम आपको पार्लर तक लेके जा सकते हैं। वो बोलता है, यहाँ पर बस लूसिया है? क्या रोलबेला एस्ट का मैनेजर कोई और है? बटलर बोलता है, मतलब जब तक तुम पढ़ने वाले नहीं हो मेरे निजी मामलों में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? ओह, अगर नहीं, क्या एक साधारण नौकर अपने मालिक की तुलना करने की हिम्मत करता है? बेला परिवार कितना नीचे गिर गया है। महाराज, मैं केवल ये कह रहा था, तुमको कोई बोलने की अनुमति नहीं है। क्या मुझे उस घमंडी मुंह को चुप करने के लिए तुम्हारा मुंह काट देना चाहिए? लेकिन मेरा मूड अभी अच्छा है, इसे बर्बाद मत करो। एडमिट के बीच युवराज की नजर। आज युवराज की नजर मेरे ऊपर थी। इसी कारणवश मुझे पूरा यकीन है यह राजकुमार पूरी तरह उस राजकुमार से अलग है जो नर्मता और स्वभाव वातावरण से लगता था कि वो पिघल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक अशुभ आभा भी है। मुलाकात में लौटने के बाद कुछ बदलने वाला, लेकिन सभी बदलने की अनुमति सीमाएं के भीतर थी। सीमाएं एक व्यक्ति के, सिर्फ राजकुमार ही पूरी तरह बदल गया था, जैसे कि वो और कोई बन गया हो। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? लेकिन यह पहले से ही देखने लायक है। एक बेस के बिना डर मुझ पे छा जाता है। क्या मैंने कोई अहम बात अनदेखा कर दिया? मार्क्स वाला आदमी बोलता है, ये लास्ट मिशन है। ये मिशन सक्सेस हो जाए और तुम्हारी इच्छा तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन वो कुछ दिखाता है और बोलता है, क्या तुम इसे जानते हो, है ना? ये वास्तव में उनका इरादा है। यह सही है, ऐसा तो नहीं है उस कमीने से तुमको लगाव हो गया है? तुम एक औजार हो और जरूरत से ज्यादा बोल रहे हो। याद रखो, दूसरा मौका नहीं मिलेगा। असफलता और स्वीकार करो, तुम मुझे समझते हो। फिर वो अपने मास्क को हटाता है, उसका नाम रहता है मरीन। फिर सीन कट होता है। आज मैंने कुर्ता से बिताया हुआ समय मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। साम्राज्य का भविष्य का नेतृत्व करने वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति, शानदार प्रथम को देखते हुए। दूसरा आदमी बोलता है, विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन अगली परीक्षा बाकी है। मैं उस भावना से सहमत नहीं हूँ। पहला सिलेक्ट में मुझे नहीं लगा था कि ये महिला उतनी अच्छी होगी। उसकी किसी ने मदद नहीं की, लेकिन वो बहुत आगे तक गई। दूसरा परीक्षा में बेंसिया ने तलवारबाजी अच्छा से की। मेरी हड्डियां भी कांप उठी। इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। बटलर बोलता है, अगर जीतने की क्षमता अधिक हो जाती है तो कोई रोक नहीं पाता। मैरिकल की शक्तियां उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन लेडी लूसिया को कोई नहीं जानता कि उनकी शक्तियां कैसी है। प्रोबेबिलिटी यंग लेडी लूसिया, वे लोग क्या उनकी आंखें पैरों के तलवे में हैं? हमारी लेडी की प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं? भाला चलाने में कितना माहिर है, लोग इतना भी नहीं जानते। मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे रुकना होगा जब तक परीक्षा खत्म नहीं हो जाता। ये परीक्षा वैसा ही होना चाहिए जैसा लिरिंगर ने कहा था उनकी निगरानी में। शायद यही ठीक हो।
हालांकि अंतिम परीक्षा कुछ और है, क्योंकि सब परीक्षा की तैयारी कर दी गई है और जांच कर दी गई है। जहां एक क्षेत्र है वहां पर बहुत सारे जानवर होते हैं, दिन काट होता है। बेंसिया बोलता है मुझे पहला आना होगा कैसे भी करके। वहां पर बहुत सारे जानवर रहते हैं और उसे लोरबेला कहा जाता है, लेकिन यह बाहरी केवल इलाकों पे लागू होता है। अगर आप गलती से भी उस इलाके में पैर रखते हैं, इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ पर कोई बच नहीं पाता। लास्ट परीक्षा यहीं पर शिकार किया जाएगा। लोरबेला परिवार को जानवरों को शिकार करना उसकी जिम्मेदारी होती है और ये एक ऐसा मिशन है जो पूरा किया जाता है। एक ऐसा परीक्षा जो जानवर लोग को मारा जाता है। बेशक ऐसा मिशन जो बच्चे के लिए करना असंभव है। यंग मैन बोलता है लेडी लूसिया आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तीसरे नाइट को है। लूसिया बोलती है वो भरोसे के लायक तो नहीं है। वो यंग मैन बोलता है कल के परीक्षा की सफाई हो रही है और वहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है जंगली जानवर के। फिर वो इधर उधर देखता है और बोलता है आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो कोई समस्या नहीं है, प्लीज कैप्टन से बात करें, मेरे से नहीं। मैं कैप्टन का सम्मान करते आया हूँ और मेरा सपना है कि मैं उनके पास जाऊँ।